देखिए एक बात बताता हूँ कि उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ ऐसी है कि जिसमें आपके पास सिलेक्शन फैक्टर्स है, कुछ चीज़ ऐसी है कि जिसके पास आपके पास सिलेक्शन फैक्टर्स है, बराबर है। कि सपोज़ कि आपको एजुकेशन लाइन कौन सा सिलेक्ट करने का, बराबर, लाइन, करियर में कैसे आगे बढ़ने का, मैरिज कौन से टाइम पे करने का। जैसे आप मैचिंग के लिए पात्र लाते हैं तो एक ऑप्शन है ना आपके पास चॉइस करने का, बराबर है कि आप, बराबर, अल्टीमेटली आपको वही मिलने वाला है कि जो 7th हाउस का सपोर्ट बताएगा वही कैरेक्टर फैक्टर्स मिलेगा, बराबर है। तो जैसे पहले 5 चीज़ बताई आपको, अपना जन्म समय, एंड ऑफ लाइफ, पेरेंट्स, लाइफ पार्टनर, संतान हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे इसे संतान चाहिए, बराबर। उसके सिवा की जो मैटर्स है, क्योंकि ज्योतिष क्या करता है कि आपको गाइडलाइन देता है, ज्योतिष क्या करता है, गाइडलाइन देता है। एफर्ट्स किसको करनी है, जातक को। ज्योतिष ऐसे नहीं बोलता है कि आपको आज यहाँ बैठे हैं, बराबर है, 2 बजे तक आप होटल में नहीं जाएंगे तो खाना यहाँ आ जाएगा, कि 3 बजे जाएंगे तो, बराबर। एफर्ट्स किसको करनी है, जातक के भाग्य में लिखा है कि उसके पास स्टडी ओरिएंटेड बेसिस नॉलेज कैपेसिटी है, लेकिन वो स्टडी करने के लिए एफर्ट्स तो करनी पड़ेगी, बराबर है। तो ज्योतिष आपको गाइडलाइन देता है, गाइडलाइन के अनुसार कि यहाँ रास्ता ख़राब है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसके लिए कॉमर्स अच्छा है, साइंस अच्छा नहीं है, मैं इंजीनियरिंग अच्छा है, मेडिकल अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल, बराबर है। अभी सपोज जो स्टूडेंट ब्रिलियंट है, स्कूल में अप टू 80-90% रखता है, बराबर, उसको इंजीनियरिंग की जगह मेडिकल भेज दिया तो पास तो हो जाएगा, पास हो जाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी है। लेकिन जो इंजीनियरिंग में जो उसकी कैपेसिटी बाहर आती थी वो नहीं। तो ज्योतिष आपको वो गाइडलाइन है कि उसके लिए फील्ड कौन सा है, अच्छा कौन से टाइम पे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, बराबर है। तो इसी तरह जो टाइम सिलेक्शन प्रैक्टिस है, बराबर है, कि आप पहले के ज़माने में 15-16 साल में मैरिज होता था, बाद में 17, 18, 20, 25, बराबर है। तो ये कैसे आया, अगर ज्योतिष का तो प्लानट वही है, राशि वही है, ग्रह योग है, तो 500 साल पहले जो ग्रह पोजिशन, ग्रह की जो है साइन क्वालिटी वो एक ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो टाइम फैक्टर्स कैसे चेंज होता गया अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, आदमी की सोच बदलती है, वो सिलेक्शन फैक्टर्स करते जाता है, बराबर है। तो टाइमिंग फैक्टर्स में भी क्या आता है, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे है कि इवेंट्स फैक्टर्स के लिए जिसके पास आपके पास टाइमिंग फैक्टर्स के लिए सेम करने टाइम रहता है। आप मैरिज 22 साल की उम्र में करो तो आपको जैसा पे चीज़ ये बताया, लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम है, 25 साल के बाद जाएगा तो ये फैक्टर्स है। कल मैडम बता रही थी कि 32 साल हो गए, उसमें मैचिंग में क्या देखने का सवाल, बराबर है। क्योंकि जो 22-23 साल की उम्र में मैरिज होते हैं, उसके बाद का जो लाइफ का स्टेज है, 32 साल का लाइफ का स्टेज बदल जाता है, बराबर है। तो जो टाइमिंग ऑफ फैक्टर्स जहाँ सिलेक्शन फैक्टर्स है, उसमें आपके पास चॉइस है कि ये फैक्टर्स में ये कंडीशन जाएगी तो सिचुएशन पॉजिटिव, उसमें ट्रांजिट सपोर्ट करेगा गोचर, तो आप पकड़ लो वो कंडीशन शुभ है, क्योंकि कुदरत का नियम है, बराबर है। विदाउट कर्म आपको कोई फल नहीं मिलने वाला नहीं है। आपको भाग्य के अनुसार आपको अपॉर्चुनिटी आती है, तक मिलती है, लेकिन तक को ग्रैब किसको करना है, हमको एक तक पकड़नी है, ये कंडीशन है। उसमें क्या होता है, तक करने के लिए जो यहाँ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ जाता है, पीरियड आ जाता है, दशा गोचर आ जाता है, प्रोग्रेशन आ जाता है, तो पीरियड में इन्फ्लुएंस फैक्टर इतने बढ़ जाते हैं कि वो आदमी इवेंट्स पकड़ लेता है, तक पकड़ लेता है। कोई आदमी सोचता है कि नहीं मुझे पहले करियर में सेट होना है, घर बार लेना है, सेटल होना है, उसके बाद मैरिज करेंगे, तो उसकी जो कंडीशन है, जब तक वो इन्फ्लुएंस में बाहर नहीं आएगा तो मैरिज के आते हुए योग भी वो पकड़ नहीं पाएगा, बराबर है। तो वो कंडीशन आ जाती है। तो कोई भी इवेंट्स के लिए आप कौन सी इवेंट्स पकड़ रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि दशा पे अपना कंट्रोल नहीं है, हम अपनी दशा सिस्टम बदल सकते हैं। आपकी जो जन्म की दशा आई, अभी सपोज मैं इसको बोलता हूँ कि शुक्र की दशा की जगह दूसरी दशा रखनी है, रख सकता हूँ, वो पैटर्न चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जन्म से उसकी दशा है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये दशा के अनुसार आप जो इवेंट एक्सपेक्ट करते हैं, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसमें कितना पॉजिटिव है, उसके अंदर सब पीरियड जो आने वाला है
सेवन्थ हाउस रिलेटेड, सेकंड हाउस रिलेटेड, वो पॉजिटिव आता तो वो इवेंट्स उसके लिए वो पीरियड इंपॉर्टेंस बन जाता है। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली कोई नेगेटिव 4-5 साल का आ गया तो पेज छोड़ के दूसरे पेजेस पर पकड़ सकते हैं। लेकिन लगता है कि वो टाइम पे उम्र बड़ी हो जाएगी, बराबर है, तो ये इवेंट्स पकड़ो, लेकिन साथ में ये जो पेजेस आने वाला है उसको ध्यान में रखते पकड़ो। तो ये जो ग्राफ दिखाता है इवेंट्स का, तो इसी तरह का ग्राफ रहता है, उसके अंदर ये कंडीशन आ जाती है। अभी आप जो प्रश्न कुंडली बोलते हैं, प्रश्न कुंडली कभी की जाती है कि आपके पास कोई जन्म कुंडली डेटा नहीं है, या आपको ये जनरल आइडिया देता है जन्म कुंडली और स्पेसिफिक प्रश्न कुंडली है, क्यूरियोसिटी है आपको, तो क्यूरियोसिटी इंडिकेट करती है, तो वो फैक्टर बताएगा कि प्रश्न कुंडली के साथ जाओ। प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली क्योंकि एक ही जातक है, बराबर है, तो इवेंट फैक्टर्स एक ही आएगा उसका, उसमें कोई अलग नहीं रहेगा, उसमें भी जा सकते हैं। आइए प्रश्न कुंडली के थ्रू जाओ या जन्म कुंडली के जाओ, ये आपको जनरल असेसमेंट देगा। लेकिन इसमें लगता है कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे जाते हैं, तो प्रश्न कुंडली पे जाओ। देखिए प्रश्न कुंडली जेन्युइन बेस पे हो जाए, कि जैसे कल बताया, कोई टेस्टिंग बेसिस पे, बराबर है, क्यूरियोसिटी बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। जब तक खुद आके पूछता है कि मेरा ये प्रश्न है, क्या करना है, बराबर है, तभी आप उसकी प्रश्न कुंडली प्रिपेयर करो और उसमें आंसर निकालो, बराबर है, तो कंडीशन आपको रिप्लाई देगी। देखिए एक बात है, उसका ब्लड रिलेटेड फैक्टर्स को है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, संतान, उसके बारे में ठीक है। अब कल उसके मुझे पूछेगा कि भाई मनमोहन सिंह रहेगा कि जाएगा, उसका कोई मतलब जी। प्रश्न कुंडली में क्या है, एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसका क्लोज जितना रहेगा उसका इसका, बराबर है। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया कि वड़ा प्रधान की कंडीशन में आप बिकॉज अपने आप वहाँ के नागरिकत्व है, आपको एक क्यूरियोसिटी है तो ठीक है। बाकी कोई भी आलतू फालतू आदमी के लिए आप पूछ लिया कि इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ तो वो कर सकते हैं, हाँ वो हिसाब से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पिता ने पूछा कि मेरा संतान का लग्न कभी है, बराबर है, तो ये पिता हो गए तो फिफ्थ हाउस पहला संतान, सेकंड संतान कहाँ आएगा, दूसरा संतान 7 में, बराबर है, ये थर्ड संतान, बराबर। इसी तरह तो जो संतान के बारे में पूछा है वो रिलेटेड फैक्टर्स में आपको जाके देखना पड़ेगा कि उसकी कंडीशन क्या है, बाद में आप रिप्लाई दे सकते हैं। एक सर इसमें पहली संतान, सेकंड संतान, सप्तम, तो इसमें कोई मिसिंग संतान हो तो उनको भी यानी कि इंक्लूड करते चलना चाहिए। उसमें क्या आता है, मिसिंग में बोलेगा तो सपोज फर्स्ट संतान हो गई, फर्स्ट संतान हो गई, बाद में दूसरी संतान हो गई, लेकिन दूसरी संतान सपोज उसकी डेथ हो गई बर्थ होने के बाद, और जातक ने पूछा है थर्ड संतान के बारे में, तो थर्ड संतान यहाँ आएगी। तो जो मिस कैरेज एबॉर्शन की बात नहीं करता हूँ, जो जिसका बर्थ हो गया और इन बिटवीन नहीं है तो वो हाउसेस कंसिडरेशन में आएगा। एबॉर्शन कंडीशन तो आएगा नहीं, बराबर है। हाँ देखिए एक बात बता दूँ, मैं अपने क्लास में भी बोलता हूँ, ये जो मैटर है मेल फीमेल का, वो किसके पे डिपेंड रहता है, मेल चार्ट पे, फीमेल पे नहीं रहता है। मेडिकल भी बोलता है कि संतान पुरुष रहेगा कि स्त्री रहेगी, वो डिपेंड मेल पे करता है, स्त्री पे नहीं करती है, बराबर है। तो सब लोग जो ब्लेम डालते हैं स्त्री, वो गलत है। फीमेल में एक संतान को जनरेट करने की कंडीशंस है, बराबर, वो कंडीशन देखनी चाहिए। लेकिन मेल रहेगा कि फीमेल रहेगा, वो सिचुएशन क्या रहेगी, पुरुष कुंडली में, स्त्री कुंडली में कभी नहीं आएगा, बराबर है। दूसरी कंडीशन, एज पर लीगल टर्म्स, अगर आप मेल फीमेल डिक्लेयर करते हैं तो बिहाइंड द बार जेल में जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेल संतान रहेगी, फीमेल संतान। अभी जैसे कनाडा की बात कर, विनीपेग की रखे थे, उन्होंने पूछा था, नहीं बताया, कभी भी डिक्लेयर नहीं करने का कि मेल है फीमेल। आपको कोई राइट नहीं है। जब भी एक लीगली बैंड आ गया तो आप उसको कहीं भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह से अगर उसने कोई सिम्टम्स ले लिया तो प्रॉब्लम में कौन फंस जाएगा, एस्ट्रोजर, बराबर है। तो लीगली बैंड है, उसको कभी आप डिस्कस मत करिए।
अगर आप करने को गए तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। नहीं, मैं वो मैटर डिक्लेयर नहीं करता हूँ। जो नहीं, सवाल ही नहीं आता। जो चीज़ नहीं है उसको डिक्लेयर नहीं करता हूँ, मैं पहले स्पेसिफाई करता हूँ। खिलाएंगे नहीं तो दिखाएंगे भी नहीं आपको। नहीं दिखाऊंगा मैं, आप कितना भी पूछे नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो फैक्टर्स मैं अपना क्लास में नहीं बताऊँ तो यहाँ क्या बताऊँगा, क्योंकि लीगली फैक्टर्स जो बैंड है वो देखने में मतलब नहीं, वो जरूरी नहीं। वैसे है क्या सर इस पे, इसके कोई मतलब आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, वो सब चीज़ है, लेकिन अभी वो चीज़ मैं यूज़ नहीं करता हूँ। यूज नहीं कर रहा है, वैसे मैं पूछ रहा हूँ है क्या एक प्रकार से। हाँ, इस टूलने में एक चीज रखी, जैसे मैचिंग में ड्रिल हुआ योग, आपने इसमें पॉइंट लिखा है, पॉइंट लिखा है मैचिंग एक से आगे कोई बात हाँ। नहीं। एक से अधिक हुआ, वो किस हिसाब से लिखी है? नहीं, क्या बताता हूँ कि 7 का सब लोड ड्यूअलिटी के साथ कनेक्टेड है, डी स्वभाव के साथ कनेक्टेड आता है, सिग्निफिकेटर होता है, तो एक संभावना तैयार होती है। वो संभावना बाद में देखनी चाहिए कि भाई डाइवोर्स के थ्रू है कि पार्टनर का अर्ली डेथ है, डाइवोर्स के द्वारा भी कंडीशन सब हो सकती है, या अर्ली पार्टनर का जल्दी मृत्यु हो जाती है, संभावना क्रिएट हो जाती है, बराबर है। तो सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी है, वो योग लेता है आपको। कोई मैचिंग में पॉइंट लिखा है? हाँ ये सारी चीजें देखनी हाँ, तो वो देखना है। रह गया बुध, तो पहले सिलेक्ट करेंगे कि बुध राशिपति बनेगा, बुध राशिपति बनेगा, क्योंकि सूर्य कहीं भी रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, सप्तम ग्रह में कहीं नहीं है, बराबर है। अभी बुध के कन्या के अंदर कौन से नक्षत्र आते हैं? सूर्य, चंद्र और मंगल, ये 3 नक्षत्र आते हैं, बराबर है। और ये जो पॉइंट आपको 10:30 का दिया हुआ है, 7:30 से 10:30 बताया, बराबर है। उसके अंदर बुध मंगल आता है, राहु सब लॉर्ड है, राहु का सब लॉर्ड है। यहाँ आपके पास मंगल है, बराबर है, और शनि मंगल है। यहाँ आपके पास सूर्य भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है, सूर्य चंद्र कहीं भी नहीं है, बराबर है। तो क्या सिलेक्ट करेंगे आप? बुध मंगल, बराबर है। वापिस ये मंगल है, क्योंकि मंगल के बाद राहु के बाद गुरु शनि आ जाता है, बराबर है। तो ये मंगल आ गया, सब केतु, क्या कि शनि की दृष्टि है, बुध को भी रिप्रेजेंट करता है, बुध मंगल केतु, बराबर है। तो ये सिचुएशंस में आगे बढ़ना पड़ता है कि बुध मंगल केतु, ये एक ऑप्शन आपके पास है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? शनि तो क्योंकि आपने जो बॉर्डर दिया है, फॉर एग्जांपल वहाँ यहाँ ख़त्म हो जाती है, और जो शनि आएगा, राहु गुरु शनि लास्ट में आ जाएगा, बराबर है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, बाद में वो क्लियर भी करता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न के अंदर आज कौन है? चंद्रमा है, लग्न के अंदर चंद्रमा है, तो चंद्र स्टार आता है, फॉर एग्जांपल बुध चंद्र, ये दूसरा ऑप्शन आया, बराबर है। उसके अंदर आप मंगल भी ले सकते हैं, बराबर है। अभी आपको ये अपार्ट फ्रॉम दिस ये 2 है, उसमें से किसको सिलेक्ट करेंगे? नहीं, अभी आपके पास मैंने 2 ऑप्शन रख दिए, पहले आपको एक ही दिखा रहा था। इसमें तो वैसे चंद्रमा होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे वृश्चिक चल रहा है तो लग्न में स्थित है, तो स्थित में ज़्यादा पावर, बराबर है। तो मैं आपका अभी 2 ऑप्शन रखा, अभी दो में से आप क्या सिलेक्ट करेंगे और क्यों सिलेक्ट करेंगे? चंद्रमा मंगल के राशि में है, वो तो चंद्रमा मंगल ही सेलेक्ट होगा। बोलिए। मंगल
आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? ये चंद्र के साथ आपके इसको मतलब वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में ज़्यादा लग्न में डिपॉजिटेड, लग्न में डिपॉजिटेड है। अभी लग्न वृश्चिक चल रहा है, वृश्चिक चल रहा है। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा पावरफुल हो गए चंद्र। क्या सिलेक्ट करेंगे? बुध चंद्र मंगल, बुध चंद्र मंगल। ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा है। इसमें क्या है, ये जो ऑप्शन है करेक्ट है, बराबर। चंद्रमा लग्न के हिसाब से है, बराबर है। लेकिन ये लग्न पे शनि की दृष्टि भी है, चंद्र पे भी शनि की दृष्टि है, मंगल के साथ भी शनि जुड़ा हुआ है। तो आपको ये ऑप्शन जो है बुध मंगल मंगल केतु, बराबर, वो हिसाब से टाइम सेट करके आपकी जो कुंडली बनेगी वो बनेगी। लग्न की स्थिति लग्नेश मंगल नक्षत्र में, मंगल के उप नक्षत्र में, केतु के उप नक्षत्र में। यस। बुध का तो अपन ने एक बार सदुपयोग करना है तो उसके साथ में बुध की राशि में मतलब केतु ऐसे लोग उसको लिया जा सकता है बार-बार। ये लग्न आएगा। 25, 23, 40 से 25, 43, 14 ये बीच क्या? लग्न 23-50 बुध मंगल मंगल केतु क्या आएगा? बुध मंगल मंगल 23, 52, 40 के वही इसके पहले देखो, पहले है वही 23-50 उसका। नहीं, रूलिंग में नहीं, लेकिन लग्न के हिसाब से भी उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, देना चाहिए। देखिए अभी इम्पोर्टेंस देते बराबर, अभी ऑप्शन 2 हो गए। लेकिन बाद में कुंडली में क्या बताता है कि शनि पे भी चंद्र की दृष्टि है, शनि मंगल के साथ जुड़ा हुआ है, शनि की दृष्टि भी लग्न पे है, बराबर है। तो वही मंगल मंगल जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया शनि के लिए। देखिए मैं ये ऑप्शन नहीं बताता था, आप डायरेक्ट ये जो लिया ठीक है ऐसा बोल सकता था नहीं, लेकिन आपके सोचने की कंडीशन यही तो कंफ्यूजन होते हैं। हाँ, जब रेक्टिफिकेशन करने बैठते हैं तो यही कंफ्यूजन होते हैं नीचे ऊपर। आप उसमें से सरल कौन सा करें, यहाँ करें या किस आपने रेक्टिफाई किया हुआ चार्ट बना? हाँ किया है, कल करा था, वही चार्ट रखने का है। इसमें है कंप्यूटर में कष्ट चार्ट। किसके बारे में देखना है उसमें? क्या देखना है उसमें? हाँ कल किया था रेक्टिफिकेशन, तो वही चार्ट अभी क्या उसमें क्या देखना है, कौन से मैटर देखने की? जी सर, 2 बार करा तो दोनों बार अलग अलग रेटिंग है, दोनों बार अलग अलग। अच्छा वो रेक्टिफाई करना है। आपको सही क्या है ये कभी किया था? इस हिसाब से तो इनका अंदाज गलत जा कल करा था। कल किधर अपने पास? हाँ नहीं, यहाँ पे रात को किया तो वही ना, तो वही उसको रेक्टिफाई करके कन्वर्ट करके टाइम निकाल दो। इसमें उनका बारी गलत हो हाँ? गया। 10 के 26 मिनट आ रहा है किसका? ये जरूर सुना। किसका? इनका? एक बार कर दिया। इनका अभी जो बनाया वो हाँ तो बराबर, उसमें क्या है? वो तो कह रहे पौने 10 के बाद तो हो ही नहीं सकता किसी। देखिए उससे ऑप्शन दिया 7:30 से 10:30 बजे, सवाल ही नहीं आता। आप देखो उसमें क्या है, वही बात पता है आपके पास ऑप्शन क्या दिया उन्होंने? 7:30 से 10:30 दिया ऑप्शन। उन्होंने तो 3 टाइम बताया था, ये तो अपन ने लिया था 7:30 से 10:30। नहीं तो आपको उन्होंने क्या देखो उन्होंने कंडीशन। ये कह दिया पौने 8 का, पौने 9 का या पौने 10 का। हाँ आप पौने 9 ही लेते हैं, तीन ही पड़ा से आ रहा है। तो 3 ऑप्शन दिए, 9:45 से 9:45। हाँ पौने 10 तक, पौने बराबर। 10 के बाद का नहीं हो सकता। तो देखो ये रेक्टिफिकेशन वही बताओ कि उस पर आपके पास जो ऑप्शन देते हैं ना, मैंने अपनी किताब में बताया जो ऑप्शन देते हैं उसके पे डिपेंड है कि अभी उसने ऑप्शन 5 से 7 दिया है, सुबह 5 या शाम को 5 बजे दिया है वो कंडीशन। इसमें 9:45 से 9:45 दिए है, बराबर। उसको स्पेसिफिक मालूम है कि 9:45 के बाद कंडीशन नहीं है, फॉर एग्जांपल। तो आपको 9:45 9:10 की सिचुएशन में बताना चाहिए, पहली कंडीशन ये है ऑप्शन, बराबर है। तो दूसरा ऑप्शन जो है बुध चंद्र वाला, वो ऑप्शन आपको काम लगेगा।
शनि ये को तो आठ छप्पन, तो आठ छप्पन आ रही है। तो वो कंडीशन जो बुध चंद्र मंगल केतु आएगा वो ऑप्शन काम लगेगा आपको। मंगल मंगल शनि लेंगे या मंगल के मंगल केतु सर, शनि तो नहीं लेते। शनि को एस्पेक्ट केतु पे है ना, तो हिसाब से शनि की दृष्टि केतु पे है। हाँ कर लीजिए। कल किया हुआ है ना रेक्टिफिकेशन, वो आप ही हमने करा था आपने मैंने नहीं किया है। 1 सितंबर 92। 21 सितंबर का हाँ 12:30 से 1:30 1:35 में रखा। एक दोपहर का कहाँ का प्लेस है? तो जयपुर में 90 के 92 के हॉस्पिटल में बर्थ नहीं है। मैं खाने हाँ मैं यहाँ खाने नहीं, लेकिन हॉस्पिटल का बर्थ रहेगा ना। बर्थ कहाँ है? हॉस्पिटल में है ना। हाँ हॉस्पिटल में कार्ड में लिखा नहीं रहता है, नहीं डाला। टाइमिंग नहीं डाला। वो रिकॉर्ड से दे देते हैं। हाँ रिकॉर्ड से दे देंगे आप। रिकॉर्ड से देते। देखो एक बात है, देते में नहीं डाला ना, नहीं है उनके पास। रजिस्ट्रेशन रजिस्टर में सबका लिख वैसे ही डाल दिया उन्होंने। नहीं दे रहे। 25 साल तक के लोगों को। वो लोग रहते हैं 50 साल के भी रिकॉर्ड रखते हैं। नहीं दे रहे, उसने थोड़ा कॉम्प्लिकेशन। तो इसका 12:30 से 1:33 दोपहर का टाइम है। तो ये दोनों का लग्न निकालो, 12:33 12:30 और 1:33। हाँ धनु लग्न क्या है? 12:30 का 12:30 और 1:33। नहीं 12:30 और 1:33 का लग्न लगा। अलग अलग उसके दो कॉम्बिनेशन रखेंगे। आगे 22